अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भैंस की बोली। बहुत सौ ने ये लफ्ज़ पहली बार सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते भी हैं कि भैंस की बोली क्या होती है। तो अब हम बनाएंगे घर पर, जो कि बहुत ही आसान और सादा होगी। लेकिन इससे पहले वो तमाम लोग जो फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने खोया लिया है, 3 पाव खोया, ठीक है? और साथ ही 1 किलो दूध और 10 से 12 चम्मच जो है चीनी की ज़रूरत होगी इसमें। 1 किलो दूध जो है हमने कढ़ाई में डाल दिया है, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम हमने रखा हुआ है और इसमें 10 से 12 चम्मच चीनी जो है वो हस्बे ज़रूरत डाल दी गई है, ठीक है? आप 10 चम्मच भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि इतना मीठा जो है वो काफ़ी है, तो मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्हें लगता है कि कम है वो ज़ाहिर है मज़ीद डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। तो इसको अब हम हिलाएँगे, ठीक है? ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है? और उसके बाद इसमें हमने ये 3 पाव खोया जो है वो डाल दिया है, ठीक है? भैंस की बोली क्या होती है, मैं बताती चलूँ नए देखने वालों को जिस बारे में नहीं जानते, कि भैंस या गाय के यहाँ जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके बाद जो फर्स्ट डे जो मिल्क आता है, ठीक है? वो उसको भैंस की बोली कहा जाता है, जो कि इंतहाई ताकतवर भी होती है, ठीक है? और बेहद लज़ीज़ भी होती है, ठीक है? बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इस वक्त वो तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको किसी और तरीके से ट्राई किया जाए, ठीक है? आप भी इसको घर पर बना सकते हैं। सिर्फ़ 1 किलो दूध और 3 पाव खोया हमने लिया है, ठीक है? इसमें 10 से 12 चम्मच हमने, यानी 10 से 12 टेबल स्पून जो हैं वो चीनी के डाले हैं, और आप हस्बे ज़ायक़ा भी इसमें डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो, ठीक है? और चीनी मेल्ट होने के बाद हमने 3 पाव खोया जो है वो इसमें जो है वो डाल दिया है, और इसको हम मुसलसल चम्मच से हिला भी रहे हैं। और आप देखें यहाँ पर दूध को उबाल आ गया है, ठीक है? इसको नॉर्मल फ्लेम पर जो है वो काढ़ा जा रहा है, और बहुत अच्छा और गाढ़ा जो है ये होता जा रहा है, ठीक है? और इसका रंग भी जो है वो तब्दील हो रहा है, ठीक है? इस पर पिलाहट आना शुरू हो गई है, और वो पिलाहट जो है वो उस घी की जो कि खोया, क्योंकि खोया हमने इसमें डाला है, ठीक है? उसकी वजह से वो आ रही है, और बहुत ही लज़ीज़ होता है। आप एक दफ़ा इसको पी लें तो बार-बार पीने को जी चाहे। ये देखें जी, साइडों पर जो है ये जमना शुरू हो गया है, बहुत ही मज़ेदार सा, ठीक है? इसको हम दोबारा से बीच में मिक्स कर देंगे। आपको इसका रंग भी जो ज़र्दी माइल है वो नज़र आना शुरू हो गया होगा, ठीक है? और ये आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ठीक है? इसको आपने नॉर्मल ही रखना है। ये देखें साइडों पर आपको ऑयल निकलता नज़र आ रहा होगा, ठीक है? ये ठंडा होने के बाद खुद ही गाढ़ा हो जाता है, और ये हमने इसको बस इसको निकाल लिया, ठीक है? अपने ग्लास में, मिट्टी के प्याले में, जिसमें भी आप पीना चाहें। बहुत ही मज़ेदार है। आप सब इसको ज़रूर ट्राई करें, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू। आप इसे गरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस हद तक गरम आप पसंद करें। इसे नीम गरम भी ले सकते हैं, और इसे ज़्यादा गरम भी किया जा सकता है। मैं इसे गरम लेना ही पसंद करती हूँ, और मेरा ख़्याल है कि ज़्यादातर लोग जो हैं बोली गरम पीना ही पसंद करते हैं। इसे आप किसी मिट्टी के प्याले में या जिस भी बर्तन में आप इसको डिश आउट करें, ठीक है? उसके बाद ये अगर 1 किलो जैसे हमने लिया तो तकरीबन 4-5 सर्विंग्स इसकी बन सकती हैं, ठीक है? बहुत ही ज़ायकेदार, बहुत ही लज़ीज़ होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएँ कैसी लगी।